Hello, Jugnu. Hi. So this is gonna be the last video on this channel. Consciously last video. Apart from that, तो कितना consistent हूँ तुम जानते ही हो. I never wanted things to end up like this, but sometimes you don't have any options. All you can do is accept the coldness of the cosmos and hope for the spring to arrive. But before I go, तुम लोगों के काफी सारे सवाल थे मेरे से, जैसे कि तेरा असली नाम क्या है, तू इतना इनकंसिस्टेंट क्यों है, अब स्टैंड अप कॉमेडी की वीडियो कब आएगी, तेरे होठ इतने पिंक क्यों हैं. सो आई आई थिंक बिफोर आई गो लेट मी टेल यू एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. एडिटर, थोड़ा सा सैड बैकग्राउंड म्यूजिक दे, ठीक है. थोड़ा कम सैड, ठीक है. रहने दे. नहीं 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 रहने दे, रहने दे, मैं. In the summer of 2020, I got viral. Not this viral. And all thanks to मेरा प्यारा मुन्नू. समय कितना बदल गया है ना. एक टाइम था जब मुसलमान हिंदुओं का सोना लेके जाते थे, और आज देखो चांदी देके जा रहे हैं. सो फॉर द फर्स्ट टाइम मुझे वो मिला जो मुझे बचपन से ही डेस्परेटली चाहिए था. वैलिडेशन. मैं पढ़ाई में एवरेज ही था, तो मुझे एक चीज़ बहुत जल्दी समझ में आ गई थी कि इससे तो अपना कुछ नहीं होने वाला. पर मुझे भीड़ का हिस्सा नहीं बनना था, सो आई स्टार्टेड प्लेइंग बैडमिंटन. लोग मुझे बैडमिंटन का सचिन तेंदुलकर बुलाते थे, क्योंकि सचिन को भी बैडमिंटन नहीं आता. आई वॉज द बैड इन बैडमिंटन. आई प्लेड बैडमिंटन फॉर 5 years, और इन 5 सालों में मैं इंटर स्कूल का एक भी गेम नहीं जीता. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैच, अ गेम. एक बैडमिंटन मैच में ना 3 गेम होते हैं, और उन 3 गेमों में से जो 2 जीतता है ना, वो मैच जीतता है. मैं कभी भी एक गेम भी नहीं जीता, और मैं जिनसे भी हारा वो कभी टूर्नामेंट नहीं जीते. तो तुम समझ किन किन से आ रहा हूँ. तो जब मुझे ये समझ आने लगा कि बैडमिंटन से भी अपना कुछ नहीं होने वाला, तो एक दिन रैंडमली एक मेरा फ्रेंड आके बोलता कि नेक्स्ट वीक ओपन माइक देखने चलेगा. एंड आई वाज लाइक, ओपन माइक क्या होता है? तो बोलता है कि ओपन माइक ऐसा छोटा सा शो होता है जिसमें नए कॉमेडियंस आके अपने जोक्स टेस्ट करते हैं, और 1-1.5 साल ऐसा टेस्ट कर करके उनका बढ़िया कंटेंट बन जाता है. फिर वो यूट्यूब पे वीडियो डाल देते हैं, फिर वो फेमस हो जाते हैं, फिर वो देश विदेश में जाके शोज करते हैं. एंड दिस इज हाउ स्टैंड अप कॉमेडी वर्क्स. एंड आई वाज लाइक, मैं ये सब देखने नहीं जाऊंगा. आई विल परफॉर्म. मेरी लाइफ का पहला जोक जो मैंने लिखा था ना, वो ये था. इस देश में ना 2 तरह के लोग हैं. एक जो अनएजुकेटेड है, और दूसरे जिनको लगता है वो एजुकेटेड है. और उसके बाद अगले 2 साल मैंने जो इंदौर कॉमेडी सीन में धूम मचाई है ना, इट इट्स अ ड्रीम कम ट्रू. अ ड्रीम आई नेवर ड्रीम्ड. I was getting validation from all sides, from the audience, to the fellow comedians, to the cafe owners where I used to perform. Like everyone was appreciating me. मतलब ये चीजें इस लेवल तक पहुंच गई थी ना. 2018 में तुमको वो फेसबुक प्रोफाइल याद है जिनका नाम होता था तानिया मल्होत्रा, अनन्या सिंघानिया. मतलब जिनकी डीपी देख के तुम बोल दो कि फेक आईडी है, क्योंकि पूरे मालवा में किसी के स्पर्म में इतनी दम नहीं है कि ऐसी कोकीन पैदा कर दे. वैसी लड़कियां साक्षात आके बोलती थी कि I really loved your performance, huh? I haven't seen something like that. You have a really great future. If you don't mind, can I take a picture with you? And I was like, तो पूरी फिल्म बना ले मेरे साथ, देखो रोक स्नैप पगल. मेरा जीवन एकदम हंकी डोरी चल रहा था, एंड एवरीथिंग वाज परफेक्ट. एंड आउट ऑफ नोवेयर मोदी जी टीवी पे आए, एंड ही सेड कल से लॉकडाउन. आई फेल्ट लाइक किसी ने एक मूसर लिया
उससे 2 घंटे लाल मिर्च कूटी और एक झटके में वो मूसर मेरे अंदर दे दिया। इट्स बीन 4 years. आई वॉज नॉट एबल टू परफॉर्म स्टैंड अप कॉमेडी अगेन। कभी मौका ही नहीं बन पाया। मैं हमेशा से यही सोचता था कि एक बार यूट्यूब शॉर्टेड हो जाए, साथ में एक राइटिंग बिजनेस ऑटोमेट हो जाए, लाइफ थोड़ी सी ट्रैक पे आ जाए, फिर आराम से वापस स्टैंड अप कॉमेडी करेंगे। मैं एक चीज़ का ना हार्ड कोर बिलीवर हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को लेके पैशनेट हो ना, और आपको वो काम करने का मौका मिल रहा है, तो इसका एक ही मतलब है कि आप पिछले जन्म में जैन थे जो हर रोज चींटियों को आटा डालता था। क्योंकि ये इतने सौभाग्य की बात है ना कि यू डोंट नो व्हाट यू हैव। एक बार अपने आसपास देखो, कितने लोग हैं जो अपना पैशन फॉलो कर रहे हैं। और ये लोग हमेशा से ऐसे नहीं थे। ये लोग भी आसमान छूना चाहते थे, जीवन में कुछ करना चाहते थे, पर जीवन ने ऐसा जमीन पे पटका कि अपने पैरों पे खड़े होने से डरते हैं। ये घुटनों पे चलना इन्हें अपनी नियति लगती है। हैविंग सेड दैट, लॉकडाउन के पहले हफ्ते मैंने ऐसी ऐसी चीज़ें जानी जिनका मुझे पहले कभी आभास ही नहीं था। जैसे कि मेरे घर में 7 दरवाजे हैं, 11 खिड़कियाँ और 27 स्विचेस। मेरे बाथरूम के शावर में 31 छेद है। मेरी नानी का असली नाम नानी नहीं फूल कुमारी है। मेरे घर में 2 छिपकली नहीं, एक ही छिपकली है जो रात को किचन में रहती है और फिर भंडरिया से होते हुए दिन में बाथरूम में आ जाती है। मुझे ऐसा लग रहा था कि संसार में जितना भी जानने लायक है सब जाना जा चुका है। अब लॉकडाउन कैसे कटेगा? एक हफ्ते बाद स्टैंड अप कॉमेडियंस के व्हाट्सएप ग्रुप में कुणाल भैया का व्हाट्सएप फॉरवर्ड आया, आई एम कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ कंटेंट लेटली and none of the content has the potential to gain my attention even for 15 seconds. You guys are proper comedians. You might not be ready to upload a stand-up comedy video and sell 1,000 tickets every weekend, but I'm sure you guys are good enough to upload content on social media and gain a decent following, which you can convert into live show tickets after the lockdown. उस टाइम पे कुणाल भैया वॉज माई थिंक टैंक, एंड भाई ने बोला करने का तो करने का। आई टुक अ वीक, आई रोट द स्क्रिप्ट, शॉट द वीडियो, एडिटेड इट एंड अपलोडेड इट, एंड द रेस्ट इज हिस्ट्री। और मुझे रातों रात वो चीज वापस मिली विच वॉज रियली डियर टू मी, validation. And this time it was not just from my city, it was across cities, states and even country. Really, मेरे 2,500 फॉलोअर्स नेपाली हैं। और मैं जैसे जैसे कंटेंट अपलोड कर रहा था ना, आई वॉज लर्निंग न्यू थिंग्स लाइक लोकसभा क्या होता है, राज्यसभा क्या होता है, व्हाट इज हिंदुत्व, व्हाट इज गजवाए हिंद। सो बेसिकली आई वॉज अपलोडिंग कंटेंट, learning new things, getting paid in dollars, and getting validation. It was best. मैं knowingly तो कुछ चीज़ें कर रहा था, पर unknowingly भी कुछ ऐसी चीज़ें कर रहा था जो अब जाके रियलाइज होता है कि हाँ यार, ये तो मैंने ही किया था। तुमको याद है लॉकडाउन में एक नैरेटिव चला था कि when these stand-up comedian makes religious jokes ना, either they make on Hindus or Muslims। तो मैंने एक चीज़ नोटिस की कि जब हिंदुओं पे जोक्स होते थे ना, तो जोक्स होते थे धर्म पे, देवी देवताओं पे, ग्रंथों पे, हमारी हिस्ट्री पे। पर जब मुसलमानों पे जोक्स होते थे तो जोक्स होते थे चार शादियों पे या पंचर पे या दाढ़ी पे। सो बेसिकली वो यहाँ तो हमारी सेक्रेट चीज़ों को पे जोक्स कर रहे थे, पर उस साइड सिर्फ बेसिक रिचुअल्स या कॉमन चीज़ों पे जोक्स कर रहे थे ताकि किसी को पता ना चले दैट दे आर बायस्ड। सो मैंने उस चीज़ को पॉइंट आउट किया था कि इफ़ यू आर रियली सेक्युलर एंड इफ़ यू रियली बिलीव इन फ्रीडम ऑफ स्पीच, व्हाई डोंट यू जोक ऑन द बुक और द प्रॉफिट और ऑन द गॉड, बिकॉज मेरे को पता है कि इफ़ यू डिड यू विल बी किल्ड। तो फिर लोगों ने बोलना शुरू किया, फिर लोगों ने पॉइंट आउट करना शुरू किया, कमेंट करना शुरू किया, रील्स बनानी शुरू करी कि तुमको इतना ही सेक्युलर बनना है तो ये जो तुम कर रहे हो वो तो करो, जरा इधर भी टच करके देखो ना।
4 साल बाद अब रियलाइज़ होता है कि ये जो नैरेटिव बना था उस टाइम, ये मैंने बनाया था। स्ट्रेंज, राइट? आई वाज़ हैविंग टाइम ऑफ माय लाइफ। इट वाज़ पिक्चर परफेक्ट। बट वो कहते हैं ना, अच्छा समय ज़्यादा नहीं चलता। एंड इफ़ योर नेम इज़ किंग पोलो, फिर तो और भी कम चलता है। व्हेन आई वाज़ एट द पीक ऑफ माय यूट्यूब करियर, आई क्विट यूट्यूब। देखो, यूट्यूब क्विट करने का कोई एक रीज़न नहीं था, क्योंकि अगर मैं कोई एक रीज़न दूँगा तो बाकी रीज़न बुरा मान जाएँगे कि हमने तेरी कम मारी थी क्या? तो लाइक वो भी सही है, तो we'll talk about all of them. But one of the reason was मेरा ब्रेकअप हो गया था मेरी क्रश के साथ। नाउ आई नो तुम्हारा पहला सवाल यही होगा कि तूने एस के साथ अपनी क्रश कैसे पटा ली। देखो जुगनू, तुम्हें लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग मिलेंगे जो तुम्हें ये बोलेंगे कि ऐसा कहीं होता है क्या कि तुम एक नींबू को आधा काट के उसमें 5 लौंग गाड़ दो और फिर उस नींबू को अपने तकिए के नीचे रख के सो जाओ और अगले दिन वो तुम्हारे प्यार में पागल हो जाएगी। बट लेट मी टेल यू, होता तो है। एंड इवन व्हेन ब्रेकअप हैपेंड, इट वाज काइंड ऑफ माय फॉल्ट। लेट मी एक्सप्लेन। तुम एक गरीब आदमी को पकड़ो जो सुबह उठता है, मजदूरी पे जाता है और दिहाड़ी लेके शाम को वापस आ जाता है। उसके पास पैसा नहीं है पर शांति है। अब तुम उसे ना एक सोने का हार दे दो। अब फिर तमाशा देखो, उसका पूरे दिन इसी में दिमाग चलता रहेगा कि कहीं ये चला ना जाए, कोई चुरा ना ले, कहीं में से खो ना जाए। वो लोगों को घर बुलाना बंद कर देगा कि कहीं बातों बातों में पता ना चल जाए कि मेरे पास सोने का हार है। वो लोगों से मिलना बंद कर देगा कि कहीं उनको गलती से ही आइडिया ना लग जाए कि मेरे पास सोने का हार है। पैसा तो उसके पास नहीं आया पर शांति भी चली गई। ऐसा ही होता है कि जब तुम अपने लीग की बाहर की ही बंदी पटा लेते हो ना, तो कॉन्स्टेंटली वो दिमाग में चलता रहता है कि यार किसी से बात ना कर ले, कहीं चली ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तुम्हें किसी वजह से छोड़ ना दे, यू आर नॉट गुड इनफ, शी इज जस्ट डूइंग चैरिटी विथ यू। सो लाइक हजार चीजें रहती हैं और फिर तुम रोकने लगते हो कि इससे बात मत करो, उससे बात मत करो, इस आदमी से बात मत करो, उस आदमी से बात मत करो, अरे पर वो तो मेरा बाप है, अरे पर है तो आदमी। हो जाते हो पॉजेसिव। एंड इवेंचुअली एक इंसान कितना ही सहेगा, कितना ही सज्जन होगा, वो इवेंचुअली बोल ही देगा कि तू गांड मारा। बट शी वॉज रियली काइंड। उसने आखिरी में ये भी नहीं बोला, शी जस्ट क्वाइटली एकदम चली गई। एंड मेरे को तो 3 महीने बाद रियलाइज हुआ कि वो चली गई। अभी तक तो मेरे को लगा था कि नहीं गुस्सा है, गुस्सा है, फोन करेगी। वो तो सगाई देखी तो रियलाइज हो गया, अच्छा चली गई क्या। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि या तो मैं शादी नहीं करूंगा, और अगर करूंगा तो किसी 2% की लड़की से शादी करूंगा जिसके 4-6 एक्सटर्नल अफेयर्स हो, रोज रात को दारू पी के आए और छोटी छोटी बातों पे मुझे बेल्टों से मारे। क्योंकि मेरे साथ ये प्रॉब्लम है कि कोई भला इंसान अच्छे इंटेंशन से मेरी भलाई करने की कोशिश करता है ना, तो मैं उसको बहुत बुरा कर देता हूँ। मुझे लाइफ में इतने भले लोग मिले ना, who truly wants to help me, including my girlfriend, my best friend, my family, my fellow comedians, my fellow YouTubers, RSS, ISKCON, everyone tried to help me and I gave them a reason. और भरोसा नहीं होता तो खुद को देख लो। तुम 4 साल से यहाँ बैठे हो इस उम्मीद में कि one day this guy will be consistent and he gonna change the spectrum of comedy for Hindus because we saw his potential 4 years ago. And what I did? You exactly know. तो उस टाइम इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई ना कि पहले ब्रेकअप हो गया, फिर टाइफाइड हो गया, फिर डेंगू हो गया, फिर कॉलेज में बैक आ गई, फिर कन्हैया लाल का भी उसी साल हुआ था, तो मैंने कुछ ट्वीट्स किए थे उससे रिगार्डिंग। उससे जो अनवांटेड अटेंशन आया ना भाई, कि पहले
डेथ थ्रेट्स के कॉल्स आए, मैसेजेस, उसके बाद मेरा ट्विटर शैडो बैन हुआ, मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट सस्पेंड हो गया, लाइक व्हाट नॉट। तो इतनी सारी चीज़ें एक साथ हो गई ना इन द स्पैन ऑफ अ मंथ। आई कुडंट कॉम्प्रहेंड दैट व्हाट इज हैपनिंग विथ मी। इन द मोमेंट आई रियलाइज्ड कि क्या हो रहा है, मेरे को पता चला कि ओ, this is what we call depression. I realized that YouTube is not an option anymore. तो मैंने हर मुमकिन कोशिश की कि तुम लोगों से कनेक्शन टूट जाए। यूट्यूब स्टूडियो इंस्टॉल कर दिया, यूट्यूब भी दूसरे अकाउंट से चलाता था जिससे कभी कंटेंट नहीं डाला। वो ईमेल भी रिमूव कर दिया था ताकि मुझे कमेंट्स और नोटिफिकेशंस ना आ पाए कि क्या हो रहा है चैनल पे। आई कंप्लीटली मूव्ड ऑन फ्रॉम यूट्यूब। आई मूव्ड ऑन फ्रॉम यूट्यूब, बट अब कुछ ना कुछ तो करना ही था ना, वरना लोग मम्मी से पूछते कि बड़ा बेटा कहाँ है, तो क्या बोलती, डिप्रेशन में। तभी मुझे याद आया कि 2020 में ना मुझे एक बार सम्राट भैया का कॉल आया था और उन्होंने मुझे बोला था कि एलविश का एक काम है, करोगे? मैंने कहा कहाँ चल रहा है लड़ने? बोला लड़ना नहीं है, उसके लिए रोस्ट वीडियोस लिखना है, लिख देंगे। तो मैंने कौशल को फ़ोन किया, मैंने कहा कौशल एलविश का एक काम आया है। तो बोलता कहाँ चल रहा है लड़ने? मैंने कहा लड़ना नहीं है, रोस्ट वीडियोस लिखना है। तो बोला लिख देंगे। तो मैंने लिख देंगे लिख देंगे लिख देंगे। हमने लिखी एंड एलविश के साथ बहुत मज़ा आया। मतलब भाई वो इतना फन टू गाय है ना, उसका डिलीवरी बहुत सॉर्टेड है, उसके लिए लिखने में इतना जेनुअनली मज़ा आया। उस टाइम एलविश था भी काफ़ी अलग, मतलब इतना फेमस भी नहीं था, इतना वो गैंगस्टा वाइब भी नहीं था। ही वाज जस्ट अ लाइक कूल किड। दिन क्या हुआ, मैंने एलविश को एक स्क्रिप्ट लिख के दी और उसने बहुत अच्छे से डिलीवर किया और उस वीडियो पे ना मिलियंस में व्यूज आए। तो मैंने दूसरी आईडी से जाके ऐसे कमेंट कर दिया, मैंने कहा अरे भैया आपकी तो राइटिंग बहुत इंप्रूव हो गई है। तो एक बंदा मेरे को रिप्लाई करता कि तेरी इतनी औकात, तू एलविश को कॉम्प्लीमेंट देगा? बहुत बड़ा बन रहा है तू, तू है कौन? एंड आई वाज लाइक, तुम जिस कलाकार की रचना के नीचे मुझसे वार्तालाप कर रहे हो ना, उस रचना का रचनाकार हूं मैं। पर फिर मुझे लगा कि इसे कहाँ ही इतनी शुद्ध हिंदी आती होगी, तो मैंने सिंपली लिख दिया तेरी मैं आँखी चूत। एक दिन मुझे सम्राट भैया का कॉल आता और वो बोलते कि एक वीडियो लिखनी है एलविश के लिए, और वीडियो ना डार्क होनी चाहिए, डार्क, समझ रहे हो, डार्क। तो मैंने सोचा कि पूछ लूं कि भैया आपको पता तो है ना डार्क क्या होता है। फिर देन आई रियलाइज कि एक सेंटेंस में 3 बार डार्क बोल दिया है, इन्हें पता ही होगा। तो मैंने कौशल को फ़ोन किया, मैंने कहा कौशल सम्राट भैया बोल रहे हैं कि एलविश के लिए एक डार्क वीडियो लिखनी है। तो बोलता कि इनको पता है डार्क क्या होता है? मैंने कहा एक सेंटेंस में 3 बार डार्क बोला। तो बोलता फिर तो पता ही होगा। मैंने कहा वही तो उनने बोला, हमने लिख दी। मतलब उस टाइम तक जितना भी मैंने डार्क कंटेंट सीखा था, फ्रॉम डैनियल स्लॉस, एंथनी जेसलनिक, जॉर्ज कार्लिन, नैन्सी पाटीदार, मतलब जितने भी कॉमेडियन से मैंने जो भी डार्क सीखा था ना भाई, सब एक स्क्रिप्ट में भर के दे दिया। मतलब जो हमको उस टाइम लगता था कि डार्क होता है, दे दिया। वो वीडियो अच्छी बनी थी, तो मैंने सोचा वीडियो डलने के 7-8 घंटे बाद मैंने कहा अब तो ट्रेंडिंग पे आ गई होगी। मैंने ट्रेंडिंग पेज खोला, वहाँ वीडियो ही नहीं। मैंने कहा ट्रेंडिंग पे वीडियो नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर मैं एलविश के चैनल पे गया, ट्रेंडिंग पे तो छोड़ो, वीडियो एलविश के चैनल पे भी नहीं थी। यूट्यूब ने वीडियो ही उड़ा दी, डिलीट ही कर दी। बट वो वीडियो में एलविश ने बहुत मेहनत करी थी, तो वो ऐसे मानने वाला तो है नहीं, जिद्दी तो वो तब भी था। तो उसने क्या किया, उसी वीडियो को लेके इंस्टाग्राम पे डाल दी, 2 घंटे में भी उड़ा दी। टू बी ऑनेस्ट आई शुड फील बैड अबाउट इट कि मेरे को इतना और ऐसा कंटेंट नहीं लिखना चाहिए था जो पब्लिकली ना हो एक्सेप्टेबल। थिंक अबाउट इट, मेरे लिए तो अचीवमेंट जैसी बात है ना, क्योंकि सोच के देखो, यूट्यूब गूगल का है, इंस्टाग्राम मेटा का है, वो दोनों लोग कभी सेम पेज पे नहीं आते और हर दूसरे दिन एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं और ये साबित करते हैं व्हाई देयर प्लेटफॉर्म इज बेटर। दे नेवर एग्री ऑन समथिंग, एंड फॉर द फर्स्ट टाइम दोनों लोगों की कोई ना कोई एग्जीक्यूटिव बैठा एंड दे कॉन्शियसली डिसाइडेड कि ये तो इंटरनेट पे नहीं होना चाहिए। आई शुड फील बैड अबाउट इट, पर मेरे को तो इतना अच्छा लगा भाई, मैं तो सीवी में लिख लिया भाई। मैं तो सीवी में लिखा है कि वीडियो वायरल भी करवा देते हैं और उड़वा भी देते हैं।
आई डोंट हैव एनी गिल्ट अबाउट इट। वीडियो हमने पाकिस्तान के ऊपर लिखी थी एंड उसके कॉन्सिक्वेंसेस मुझे तो लाइक कुछ नहीं हुए बिकॉज आई वाज अ शैडो राइटर, बट एलविश को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम करनी शुरू कर दी पाकिस्तान की तरफ से। लाइक +92 के उससे कॉल आ रहे हैं, दिन के 10 डेथ थ्रेट्स आ रहे हैं और चीज़ें बहुत ज़्यादा एस्केलेट हो गई थी उसके लिए। एंड उस टाइम वो भी हल्का सा झिझक गया क्योंकि वो था भी उस टाइम 22-23 साल का और उतना बड़ा उस लेवल का भी नहीं था जिस लेवल का अभी है। मतलब उस टाइम उसके लिए ससुराल का मतलब कीर्ति का घर हुआ करता था, ना कि जेल। तो उसने भी हल्का सा स्टेप बैक किया, प्लस कुछ पर्सनल इश्यूज भी हो गए थे विच आई कांट डिस्कस। सो ऑल टुगेदर ही डिसाइडेड नॉट मेक रोस्ट वीडियोस फॉर अ व्हाइल एंड ही शिफ्टेड टू यूट्यूब। So that was the last time I worked with Elvish. So back to where we were. I realized कि यार मैं राइटिंग तो कर सकता हूँ एंड फ्रॉम कृष्णाज ग्रेस उसी दिन थगेश ने स्टोरी डाली दैट ही नीड न्यू एडिटर्स एंड राइटर्स। तो मेरे पास कहीं ना कहीं से उसका नंबर था, सो आई जस्ट कॉल्ड एंड आई वाज लाइक, हाय थगेश, इफ यू वांट आई कैन राइट फॉर यू। सो ही सेड कि यार यू आर अ गुड राइटर, आई सॉ योर राइटिंग, बट तू ना बहुत ही कंट्रोवर्शियल और एजी कंटेंट लिखता है, मेरे को एकदम ही क्लीन चाहिए। एंड आई वाज लाइक यार मैंने आज तक कभी क्लीन लिखा तो नहीं है, पर आई विल ट्राई। और थगेश के लिए लिखना बहुत 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 मुश्किल है क्योंकि भाई वो आइडियोलॉजिकल, रिलीजियस, पॉलिटिकल तो छोड़ो भाई, अगर कभी एलियंस ने धरती पे हमला भी कर दिया ना तो वो उनके खिलाफ भी वीडियो नहीं बनाएगा कि कहीं उन्हें बुरा ना लग जाए। वो इतना गऊ आदमी है ना, इतना गऊ आदमी है कि अगर कभी इलेक्शंस हुए ना तो सामने वाला कैंडिडेट भी इसी को वोट डाल के जाएगा कि भाई तेरे को तो मैं क्या ही बोलूं। मतलब इस लेवल का आदमी है। तो यूट्यूब बिल्कुल कीचड़ की तरह है और वो सफेद सूट पहन के घूम रहा है, तो उसके लिए लिखना बहुत मुश्किल है। सो मैंने बोला कि ओके, आई विल राइट अ स्क्रिप्ट, ठीक है, आई विल गिव यू 44 जोक्स, इफ यू फील कि भाई ये वर्थ इट है, वी गोना वर्क टुगेदर, एंड इफ नॉट तो दिस विल बी अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड। I gave him the script. At that time, he had 1.5 million subscribers, and on this date, that video, जो script मैंने दी थी, has around 3.5 million views. So it worked, and I started working for Mahesh Keshwala. और उसके बाद तो भाई क्या क्या नहीं लिखा और किस किस पे नहीं लिखा। लाइक वी रोस्टेड क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, फूड ब्लॉगर्स। हर साल 10-10 वीडियोस डाली बिग बॉस पे। बिग बॉस खत्म हो गया तो सस्ता बिग बॉस पे वीडियोस डाली, और जब वो भी खत्म हो गया तो मेरे को कहीं से पता चला कि पाकिस्तानी बिग बॉस होता है, फिर उस पर वीडियोस डाली। कुछ पाकिस्तानियों को तो हमने बताया कि तुम्हारे यहाँ भी बिग बॉस होता है। इट वॉज हेल लॉट ऑफ फन। सो व्हेन आई वाज डूइंग ऑल दिस स्टफ, एक दिन मेरे को तगेश का कॉल आया एंड ही वाज लाइक, तेरे को पता मेरा एक सपना था कि मुझे जिमी फैलन जैसा एक शो बनाना था। तो मैंने कहा हाँ भाई, मैंने कहा सपने तो सबके होते हैं, मेरा भी सपना है कि मुझे नरेंद्र मोदी स्टेडियम सोल्ड आउट करना है, तो क्या करना है उसका। तो बोलता है मेरा सेट रेडी है, मैं तेरे को फोटोज भेज रहा हूँ, किसी को भेजना मत। एंड आई वाज लाइक वाओ। एंड देन आई रोट फॉर क्रिएटर्स जिनको देख के मैं बड़ा हुआ, लाइक कैरी मिनाटी, भुवन बाम, राउंड टू हेल, निखिल मुंबईकर। मतलब तगेश का सपना पूरा करते करते मेरा वो सपना पूरा हुआ जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरा सपना है। एट दैट टाइम आई फेल्ट सो प्राउड कि मेरे लिखे हुए जोक्स पे भुवन हंस रहा है, कैरी हंस रहा है, नाजिम दल्ला हंस रहा है। एक मैंने जोक लिखा था भुवन के लिए एंड भुवन ने वो जोक मार के लाइक ऐसा ऐसा पोस्चर बनाया जैसे उसने कोई बहुत ही सैवेज बात बोल दी है, और उस पे 100 एडिट्स बन रहे हैं जिसमें से आधे एडिट्स खुद थगेश बना रहा है, बट स्टिल इट्स अ बिग डील। Meanwhile, I expanded my team and we were writing for other YouTubers too. Like we wrote for Samrat Bhaiya, Laksh Bhaiya, Crazy Deep, Dhiru Monchik, Laksh Archit, a lot of other YouTubers I can't name because of the NDA, non-disclosure agreement. Some of the Instagram influencers I wrote for local Lok Sabha election, local mayor election too. फिर एक रीजनल राइटिंग भी करी थी लास्ट लोकसभा इलेक्शन में, फकिंग क्लीन स्वीप। सो या प्रॉपर राइटिंग में डूब ही गए थे कि भाई अब तो राइटिंग ही करनी है। फिर एक मीम मार्केटिंग कंपनी ने कांटेक्ट किया कि शाहरुख खान की कमबैक फिल्म आ रही है, तो एक मीम टेम्पलेट पे
कॉन्टेक्चुअल जोक्स चाहिए 1000, तो वो लिखा। फिर उसके बाद मोटा भाई के यहाँ शादी थी, प्री वेडिंग, तो उसके पीआर की राइटिंग आई थी। फिर एक कंपनी थी, उन्होंने इसी का बोला कि इसका नेगेटिव पीआर भी करना है, तो मैंने कहा अभी तो पॉजिटिव कर रहे थे, फिर मैंने सोचा कि हाँ कर देंगे भाई। मतलब अंबानी कौन सा हमारा बाप है, वो तो मोदी है भाई। उन 2 ढाई सालों में मैंने इतना लिखा ना, इतना लिखा कि अगर कालिदास के टाइम पे मैं होता ना, तो फिर मैं ही होता, इतना लिखा। बट राइटिंग इज़ अ हेक्टिक प्रोसेस, और उसमें वर्क लाइफ बैलेंस बनाना हमारे लिए नामुमकिन हो गया था। मतलब हम लोग रात को 12 बजे राइटिंग करने बैठते थे, सुबह 6 बजे तक राइटिंग करते थे। फिर उसके बाद एक अम्मा के पास पोहा जलेबी खाने जाते थे, और घर आके ब्रश करके सो जाते थे। फिर जब होश आता था उठे, और फिर आ गए राइटिंग करने। और ये स्केड्यूल चला हमारा 1.5 2 साल, एवरी डे, 24/7। तो एक दिन मेरे पास मेरे चाइल्डहुड फ्रेंड का फ़ोन आया, एंड ही वाज लाइक कि मेरा बर्थडे एंड तेरे को आना है। और उस टाइम तक मैंने एकदम कनेक्शन वनेक्शन काट दिए थे सबसे, लाइक ना मैं कहीं बाहर जाता था, ना ज़्यादा किसी के फ़ोन वोन उठाता था, बस वही है, लाइक स्क्रिप्ट लेना, स्क्रिप्ट देना, स्क्रिप्ट लेना, स्क्रिप्ट लेना, बस यही करता रहता था दिन भर। तो और मेरा बस मूड भी नहीं होता था यार बाहर आ जाने का, तो मैं ऐसे ही टल्ले देने की कोशिश करी कि मैंने कहा भाई थोड़ी तबीयत ऑफ है, ऐसा वैसा। तो वो चढ़ गया कि तू नहीं आएगा तो मैं केक नहीं काटूंगा। और वो मेरे बचपन का दोस्त है, तो मैंने कहा यार मेरी वजह से मनुष्यत फैल जाएगी, चले जाते हैं। तो मैं गया, और बोल तो उसने दिया था जोश जोश में केक नहीं काटूंगा, बट उसको इतनी उम्मीद थी नहीं कि मैं आऊंगा। तो उसने देखा मेरे को तो बहुत खुश हो गया, उसे गले ही लगा लिया, कह अरे भाई थैंक यू फॉर कमिंग, ऐसा वैसा। फिर उन्होंने केक वेक काटे, तो मैं ऐसे साइड में जाके बैठ गया। तो एक बंदा मेरे को देख रहा था, फिर वो मेरे पास आया, एंड ही वाज लाइक कि तुम किंग पोलो हो ना? एंड आई वाज लाइक कि मैंने आपके लिए स्क्रिप्ट कब लिखी? एंड ही वाज लाइक स्क्रिप्ट, तुम तो यूट्यूबर हो ना? एंड आई वाज लाइक हाँ, मैं तो यूट्यूबर हूँ, मैं बहुत टाइम बाद, लिटरली 1.5 साल बाद किसी ने मेरे को किंग पोलो बोला था। एंड लाइक किसी को याद भी था। मैं 1.5 साल से कंटेंट नहीं डाला, 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स है भाई, किसे याद रहता है यार? रोज रोज लोगों के 1.5 लाख सब्सक्राइबर्स होते हैं। घर आते आते ही सोच रहा था कि यार उसको याद कैसे है, मतलब इतनी बड़ी दुनिया, रोज के लोगों के सिल्वर प्ले बटन आ रहे हैं, किसी को कैसे याद रह सकता है कि मैं यूट्यूब वीडियोस डालता था? तो फिर मैंने सोचा कि यार ठीक है, एक एक क्रिएटर था भाई, 2017 में मैं उसको देखता था, उसका नाम था सिली सोनदीप, और वो बढ़िया वीडियोस बनाता था यार, उसके 10-12 हज़ार सब्सक्राइबर्स थे, और मेरे को तो बहुत पसंद था भाई वो बंदा। आउट ऑफ नोवेयर ही स्टॉप्ड मेकिंग कंटेंट। तो मैं आज भी उसके बारे में सोचता हूँ कि पता नहीं क्या हुआ होगा, 7 साल हो गए इस बात को, मैं आज भी सोचता हूँ पता नहीं क्या हुआ होगा उसका, वो ठीक तो है ना, उसने कंटेंट डालना क्यों बंद कर दिया? तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, जैसा मैं हूँ, मैं दुनिया का इकलौता बेवकूफ़ तो हूँ नहीं भाई, हो सकता है मेरे जैसा भी कोई हो जो याद रखे मेरे को। तो ये बात ऐसा कोप करके मैं चला गया। 3 दिन बाद मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड का कॉल आता है, एंड शी वाज लाइक कि मेरे पटवारी का एग्ज़ाम है, और तू मुझे सेंटर पे छोड़ने जा रहा है क्योंकि पापा की तबीयत खराब है। अब मैंने सोचा बहाना बना दूं, बट उसने मेरे लिए इतना किया है ना, मतलब फ्रॉम स्कूल लाइफ टू कॉलेज टू पर्सनल इश्यूज, के उसको ना बोलने से पहले ही मेरे को शर्म आ गई। तो मैंने कहा आई विल बी देयर। तो एक बार वो भी झसक गई कि ये कैसे मान गया ये, तो मैं तो बोलती पक्का आएगा? मैंने कहा हाँ हाँ, आ जाऊँगा आ जाऊँगा। तो मैं उसको लेके आईपीएस एकेडमी गया। तो फॉर्मेलिटी वॉर्मेलिटी हुई, 3 साढ़े 3 घंटे का पेपर था, मैंने कहा लेते हुए ही जाऊंगा, तो क्या वापस आना जाना करना। तो वहाँ कुछ बैठने की अरेंजमेंट्स थी नहीं, तो मैं सामने एक छोटे से मंदिर में जाके बैठ गया। अब मेरा पानी खत्म हो गया वहाँ, तो मैं बाहर पानी की बोतल लेने गया। द मोमेंट मैं वापस आया तो वहाँ के पंडितों ने गेट लगा दिए, और मेरा बैग अंदर ही रह गया। अब वो कुछ सुनने का ही नहीं था, मैंने गेट खटखटाए और मैं जोर से ही बजाने लगा, तो उधर से एक पंडित आया, एकदम गुस्से में बोला क्या कर रहे हो, तुमको दिख नहीं रहा, हम लोग सो रहे हैं। मैंने कहा अरे हमारा तो काम ही है हिंदुओं को जगाना। बोला क्या? मैंने कहा कुछ नहीं, मेरा बैग रह गया, तो जरा दोगे क्या? उसने मेरा बैग उठा के बाहर फेंक दिया भाई। अच्छे से भी दे सकता था, वो ऐसे मतलब कोई इंपॉर्टेंट सो ही रहा था, कोई इंपॉर्टेंट काम तो था नहीं भाई। ऐसी गुस्सा आई, फिर मैंने सोचा कि भाई मतलब ये जो 40-50 साल से जय भीम वाले बोलते रहते हैं ना इनको कि ये ब्राह्मण ऐसे ब्राह्मण वैसे, कुछ तो सच बोलते होंगे यार, ये 2-4% है तो नटवर इनमें, मतलब कोई सी बात तो थी नहीं इतनी लड़ने वाली। पर मैंने सोचा कौन शास्त्रार्थ करे इनसे। मैंने बैग झरियाया, और सामने एक नया कैफे बन रहा था, तो मतलब खाना वाना मिलना शुरू हो गया था, तो मैं उसमें चला गया। द मोमेंट मैंने गेट खोला, एक लड़का था, उसने पलट के मेरे को देखा, वो मेरे पास आया और गले लगा के रो दिया
कि आई थॉट यू डाइड एंड आई वाज लाइक क्या यूट्यूब यूट्यूब बंद कर दिया था, इंस्टा पे भी कुछ नहीं डाल रहे थे, वो शायद ट्विटर पे होगा नहीं क्योंकि उधर तो हम कुछ कुछ कर रहे थे। तो ही वाज लाइक कि मेरी पूरी फैमिली आपकी वीडियोस देखती है, मैं मेरे भाई को एग्जाम दिलवाने लाया था पटवारी का और मैं उसको लाते लाते बोल रहा था कि हम किंग पोलो के शहर जा रहे हैं, शायद हम उनसे मिल जाए ना। आई वाज लाइक थैंक यू। ही वाज लाइक आपने कंटेंट बनाना क्यों शुरू कर दिया, बंद कर दिया? एंड आई वाज लाइक कुछ खाएगा बर्गर खाएगा। उसको खिला पिला के जैसे तैसे इधर उधर कुछ ना कुछ बहाने दिए। तो जब मैं मेरी फ्रेंड को वापस लेके आ रहा था, मैं यही सोच रहा था कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। मैं आते आते ही सोच रहा था कि भाई मेरे 1 लाख सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, 1.5 साल से मैंने कंटेंट नहीं डाला, इस देश की पॉपुलेशन 1 बिलियन है, द चांसेस ऑफ मी मीटिंग माई सब्सक्राइबर्स इज लेस देन 1%। यूपीएससी में सिलेक्शन होने के ज्यादा चांसेस है, इनको मैं याद कैसे हूं, कैसे हो सकता है ऐसी चीजें। बट फिर मैं सोचा रात गई बात गई, 4 स्क्रिप्टें देनी है, कल घर आके राइटिंग करते हैं। 3-4 दिन बाद ना मेरी ना हल्की सी तबीयत खराब होना शुरू हो गई, हल्का सा वीकनेस फील हो रहा था और हल्का सा ब्रीदिंग इशू हो रहा था मेरे को। तो मैं टेस्ट वेस्ट करवाए तो पता चला बॉडी में विटामिन डी की डिफिशियंसी है। तो मैं कहा हो सकता है, डाइट के नाम पे तो कुछ था ही नहीं, दिन में 3 बार मसाला डोसा खा रहे थे और सूरज दादा का आशीर्वाद लिए भी बहुत टाइम हो गया था। तो मैंने कहा हो सकता है विटामिन डी डिफिशियंसी हो गया हो। तो देखा, मैंने कहा दवाई ववाई कहाँ मिलती है, तो वो मिल रही थी एकदम धरती के छोर पे। तो मैंने कहा भाई जो कौन वहां तक जाए, तो मैंने मेडिकल को फ़ोन लगा दिया, मैंने कहा भैया वो दवाई चाहिए इसकी, मैं पैसे कर देता हूँ और वो स्विगी जिनी वाला आके ले जाएगा। इज़ लाइक ठीक है आप कर देना। तो मैंने ऐसे किया, एक बंदा को भेजा, वो लेके आ ही रहा था, उसने ऐसे दवाई ववाई दी एंड ही लुक्ड एट मी एंड ही वाज लाइक आप किंग पोलो हो ना? एंड आई वाज लाइक हाँ। ही सेड कि मैं ना लॉकडाउन में आपकी वीडियोस देखता था, आप बहुत अच्छी वीडियोस बनाते हो, आपने वीडियोस बनाना बंद क्यों कर दिया? एंड आई वाज लाइक वो विटामिन डी की डिफिशियंसी हो गई थी, ला पैकेट दे चल बाय बाय बाय, ऐसे तैसे करके बात काट दी उससे। मैं घर गया एंड अब मेरे पास कोई लॉजिक नहीं था खुद को। ये सारी चीजें 1 हफ्ते के अंदर हुई, मतलब ये तीनों इंसिडेंट, मैं शायद बाहर नहीं जा रहा था या कुछ भी, या ऊपर वाले की मर्जी, आई डोंट नो, ठीक है भाई, उनका खेल वही जाने। ये सारी चीजें 1 हफ्ते के अंदर हो गई और अब मेरे पास कोई लॉजिकल, लाइक आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ लॉजिक, ठीक है, बट मैं कुछ खुद को दे भी नहीं पा रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लोग मेरे को अभी भी याद कैसे कर सकते हैं, हाउ द फक इट इज पॉसिबल। तो मैं घर गया एंड मैंने वो काम किया जो शायद मैंने पिछले 1.5 साल से करने की हिम्मत नहीं थी। जिस ईमेल आईडी से मैंने यूट्यूब चैनल बनाया था, मैंने उसको लॉगिन किया एंड बॉय, हजारों में मेल्स, कमेंट के नोटिफिकेशंस, इतने सारे कमेंट्स एंड पीपल वर आस्किंग कि तू कहाँ है, तू ठीक तो है ना, तू मर तो नहीं गया, वीडियोस क्यों नहीं आ रही, क्या है, सब ठीक तो है? एंड couldn't comprehend कि इंसान यहाँ साला 14 दिन वीडियोस ना डाले तो इररेलेवेंट हो जाता है। मैं 1.5 साल से कुछ नहीं डाला, लोग मेरे को याद कैसे रख रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा। And out of all these emails, there was one mail which just stuck in my head. It was from a small girl which says, I am consuming your content since 7th standard. There are so many comedians in our country. Either they are fully or slightly left leaning. You were the breath in the fresh air. I know that you don't fully understand the topic you are talking about, but at least we have someone who can put our perspective through comedy. But it's been a year. You haven't uploaded anything. We had so much hopes from you, but you betrayed us. But in the end, I don't have any grudges on you because eventually तुम हो तो राजपूत ही। I called कौशल and I was like कि अगले 1 महीने राइटिंग का काम तू संभाल। I am writing a script
He said, for whom? And I was like, for myself. And he was like, हाँ तू भी तो यूट्यूबर है. For 2 weeks, day in, day out, either I was sleeping or I was writing. That's all I was doing. And उस वीडियो के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें दिमाग में थी कि ये करना है, वो करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है. बट 10 days before the video, something really bad happened. पहले मुझे लगता था कि किसी और की गलती है, बट नाउ आई लुक बैक तो मेरे को लगता है कि यार सिचुएशंस की गलती थी. इंसान तो ठीक ही था भाई, वो कोई इतनी गलती थी नहीं उसकी. बट 22 जनवरी को वीडियो डालने का सोचा था और वीडियो के एक हफ्ते पहले मेरे पास स्क्रिप्ट थी पर प्रोडक्शन के नाम पे कुछ नहीं. तो मैंने फ़ोन लगाया, फ्रंट कैमरा खोला और बोलना शुरू कर दिया. वो पूरी वीडियो मैंने मेरे ही फ़ोन में एडिट करी और लिटरली फ़ोन की अम्मा बहन एक हो गई थी उस पूरे कंटेंट को एडिट करने में. आई अपलोडेड द वीडियो एंड forget about the content. People were crying in the comment that we are glad that you are alive and everything was so fucking good. मतलब apart from content, I was like meeting my people again. There was a comment I saw which was really beautiful. It said, two kings returned on the same day. I know it was too much, but ठीक है, validation on spiritual level था. मेरे को तो मज़ा ही आ गया. बट वाइल राइटिंग द वीडियो ना, मेरे को एक चीज़ समझ में आ गई थी कि कंटेंट क्रिएशन और कंटेंट राइटिंग एक साथ नहीं हो सकता. तो मैंने कौशल को फ़ोन किया और बोला कि 2-3 क्रिएटर्स अपने पर्सनल रख ले जिससे तेरा मंथली फाइनेंसेस सॉर्टेड रहे. We are shutting down this writing company and we are back on YouTube. अब कंप्लीट वीडियोस बनाएंगे और कुछ भी नहीं. तो जितने भी क्लाइंट्स थे उन 2-2.5 सालों में काफ़ी सारे क्लाइंट्स छोड़ के गए, काफ़ी सारे नए आए, बट मोटा माटी मेरे पास 10 अच्छे क्लाइंट्स थे हु वर पेइंग मी गुड. तो मैंने सबको कॉल किया और सिचुएशंस बताई कि दिस इज़ अबाउट टू हैपन एंड दिस इज़ माय नेक्स्ट मूव. सब दोस्त लोग ही थे और काफ़ी जानने वाले भी थे, तो सब खुश थे मेरे लिए कि दैट फाइनली आई डिसाइडेड टू कम बैक ऑन यूट्यूब. तो दे सेड ओके इट्स फाइन. और 2020 में ना, मतलब अब इतना प्रॉब्लम था नहीं, और भी सारी राइटिंग कंपनियां थी जो राइटिंग करती थी यूट्यूबर्स के लिए. तो मैंने अपने क्लाइंट्स उनको शिफ्ट कर दिए. वो भी खुश थे क्योंकि जिन यूट्यूबर्स से उनको मेल का रिप्लाई नहीं मिल रहा था, वो यूट्यूबर्स उनको एज अ क्लाइंट मिल रहे थे. तो वो भी खुश थे कि यार हमको क्लाइंट मिल रहे हैं. एंड आई वॉज ऑल्सो हैप्पी कि यार मैं फाइनली यूट्यूब पे काम कर सकता हूँ. और यूट्यूबर्स भी हैप्पी थे कि चलो ठीक है, उनको दूसरी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई. 24 में काफ़ी, मतलब 22-23 में काफ़ी सारी चीज़ें हो चुकी थी कि नई ऐसी कंपनियां बन गई थी. क्योंकि 2020 में आई वॉज द ओनली स्टैंड अप कॉमेडियन हु वॉज राइटिंग अ स्क्रिप्ट थ्रू प्रॉपर stand up comedy techniques. Like I was using the proper setup, punchline, the premise, story, punchline thing. सारी चीजें ऐड कर रहा था. थर्ड फ्लिप, मिस डायरेक्शन, कॉल बैक, जो भी मेरे को आता था ना, जितनी भी चीज़ें, जितने पर्सपेक्टिव से मेरे को कॉमेडी आती थी, लाइक टॉपिकल कॉमेडी, सार्केज्म, डार्क ह्यूमर, एनेक्डोट, प्रॉपर जो एक कॉमेडी का स्ट्रक्चर होता है ना, उस स्ट्रक्चर को यूज करके हम स्क्रिप्ट लिख रहे थे. और स्क्रिप्ट लिखते लिखते इतना सॉर्टेड हो गया था ना कि हमने खुद के स्ट्रक्चर्स बना लिए थे कॉमेडी के, जिससे स्क्रिप्ट इफेक्टिव और जल्दी बन रही थी. लाइक हमने काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स बनाए थे, लाइक LHS इज इक्वल टू RHS, जिसमें हम LHS में प्रेमिस और RHS में पंचलाइन रखते थे. और जब दोनों सेंस बनाने लगते थे, मतलब जो कंप्लीट हो गया है, या फिर T3 करके बनाया था कि टाइटल, टॉपिक, टारगेट. एक और मस्त हमने टेक्निक बनाई थी, उसका नाम था टिकी टाका. आई नो इट्स अ फुटबॉल फॉर्मेशन, बट विथ गुड एनालॉजी इट वर्क्स परफेक्ट इन कॉमेडी. तो उस 2020 में सिर्फ मैं था, पर 2-3 सालों में बहुत सारे लोग आ गए थे, सो मेरा उतना हेक्टिक नहीं था. तो मैंने सारे क्लाइंट्स को फ़ोन किया दैट आई एम शटिंग डाउन दिस प्रोजेक्ट, बट फॉर 1 month आई एम गोना राइट कंटेंट. तो तुम्हें जितनी भी स्क्रिप्टें लिखवानी है, सबके बस कीवर्ड भेज दो, तुमको महीने भर में स्क्रिप्ट मिल जाएगी. और ऐसा नहीं कि तुम्हें कंटेंट अगले महीने, 2 महीने बाद डालना है. तुम्हें अगर साल भर बाद भी कुछ डालना है तो अभी लिखवा लो, क्योंकि फिर मौका मिले ना मिले. तो बहुत सारी स्क्रिप्टें आ गई. हम लोगों ने ऐसी चौकड़ी बना के हम लोग लिखते थे.
राइटिंग करते हैं, एंड मेजॉरिटी सेम ही टॉपिक पे स्क्रिप्ट लिखनी थी 4-5 क्रिएटर्स के लिए। तो हम लोग ऐसे करते थे, दिन में ऐसे चौकड़ी बना के बैठते थे और एक दिन में ना 500 जोक्स लिख लेते थे, और जो क्रिएटर जितना ज्यादा पैसा देता था ना उसको उतने अच्छे जोक्स देते थे, और जो जितने कम देता था उसको आखिरी के बचे बचे जोक्स दे देते थे। वो लोग बैड गाय, ठीक है, पर मेरा क्लियर है, आप लक्ष्मी दोगे, हम सरस्वती देंगे, मतलब सिंपल लॉजिक। तो वो किया, इन अ मंथ हम लोगों ने इतनी सारी स्क्रिप्ट्स लिखी, एंड वी अर्नड अराउंड 5 लाख रुपीस इन 1 मंथ। तो जिसमें से जो भी एम्प्लॉयज़ जो लौंडे थे उनको पैसे डिस्ट्रीब्यूट करके बोला कि राम राम भाई, अपना यहीं तक था, जीवन में कुछ अच्छा करा तो दोबारा फिर काम करेंगे, पर अभी तक तो इतना ही था। वो उनको दिया, 1 लाख रुपए का फ़ोन खरीदा, ये MI 14 अल्ट्रा, ऐसे पूरे देश में सिर्फ 140 ही आए थे, 1 in 10 मिलियन। अरे तुमको क्या पता यार, धर्म की रक्षा करने के लिए एक महंगा फ़ोन बहुत ज़रूरी होता है, तुम नहीं समझोगे। तो वो किया, फिर 2 लाख रुपए स्टूडियो वगैरह में लगाए, सारा इंटीरियर किया, सारी चीज़ें सॉर्टेड करी, फिर भी डिसेंट अमाउंट बच गया था, तो उसको वीडियो में लगाया, एंड द वीडियो आई अपलोडेड, द मोदी इज बैक वीडियो ना, वो मेरी लाइफ का पहला वीडियो था जिसमें मैं इस चीज़ से सेटिस्फाइड था कि ये दुनिया की बेस्ट वीडियो नहीं होगी, पर ये मेरा बेस्ट एफर्ट था, फ्रॉम एवरी पर्सपेक्टिव, फ्रॉम राइटिंग, प्रोडक्शन, शूटिंग, एडिटिंग, एवरीथिंग। इससे बेहतर मैं इस डेट तक कर ही नहीं सकता था, और वो मैंने किया, वो वीडियो डाला, उस पर बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, आई वॉज रियली हैप्पी, और मैं बस मज़ा ही आ गया था, लाइक आई फेल्ट लाइक आई एम होम। लाइक तुम लोगों के, आई डोंट नो यार, हो सकता है दुनिया कुछ भी बोलती है यार रेलेवेंट रहने के लिए, पर यूट्यूब मेरे को होप देता है कि दुनिया में कोई भी मेरे साथ हो ना हो, ठीक है भाई, मतलब ही दुनिया है, इंसान मतलब के लिए आता है और फिर चला जाता है, पर मेरे को हमेशा ना सोते वक्त इस चीज़ की शांति है कि भाई मेरे फ़ोन में एक ऐप है जिसमें 1 लाख लोग मेरे को पसंद करते हैं, मेरे को देखना चाहते हैं, उनको मेरा पर्सपेक्टिव सुनना है, मैं उनका थिंक टैंक हूँ, तो मेरे को वो चीज़ सुकून देती है भाई। सो आई वॉज हैप्पी क्रिएटिंग वीडियोज एंड शॉर्ट्स, और भैंचो दे शॉर्ट्स भाई, क्या उसने 50 दिन में 33 शॉर्ट्स डाल दिए थे, तो शॉर्ट्स पे तो कंसिस्टेंट हो गए थे, खूब मजा आ रहा था। तो मैं नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक ढूंढ ही रहा था, किस पे बनाऊं, तभी वो राव IAS वाला सीन हो गया था ना, तो काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आई कि भाई इस पे वीडियो बनाओ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मेरे चैनल का वो डेमोग्राफी भी वो सेम ही है कि मेजॉरिटी जो तुम लोग हो वो 18 से 25 साल के ही हो। तो फिर मैंने कहा या तो तुम लोग UPSC में इंटरेस्टेड होगे या कुछ कर रहे होंगे, तो एटलीस्ट अगर मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा ना तो तुम्हें हेल्प होने वाली है। तो मैं उस पर रिसर्च करना स्टार्ट किया, और इट वॉज अ रैबिट होल ब्रो, इट वॉज अ रैबिट होल। मेरे को लगा था कि हाँ ठीक है, कुछ टीचर्स का मिल के घपला होगा, बट नहीं भाई, मेरे को लगता था कि मेरे को जेन्युइनली लगता था लाइफ में कि फार्मा इंडस्ट्री सबसे बड़ा स्कैम है, क्योंकि मैं मेरे आधा लाइफ हॉस्पिटल में रहा हूँ और मेरे को पता है, बट एजुकेशन इतना बड़ा स्कैम है मेरे को कोई आइडिया नहीं था। मेरा पहले क्लियर था लाइफ में कि डॉक्टर्स, लॉयर्स और पुलिस वालों से दूर रहो, और मुसलमानों से भी, पर टीचर्स मैंने कभी सोचा नहीं था, बट भाई इतना गंदा स्कैम है। और जब मेरे को पता चला, मैंने कहा भाई ये तो अब वीडियो नहीं बनेगी, ये बनेगा डॉक्यू ड्रामा। और एक चीज याद रखना, जेब में पैसा और गांड में चुल्ला इंसान को कहीं भी ले जा सकता है। अपने पास दोनों थे, तो मैंने फ्लाइट पकड़ के मैं दिल्ली ही चला गया, कि मैंने कहा भाई मैं तो जाऊंगा राजेंद्र नगर में, और मैं यहाँ घुस के देखूंगा कि भाई चल क्या रहा है। तो पहाड़गंज में एक होटल लिया, फिर मैं व्हाट्सएप पे स्टेटस डाला, तो एक दोस्त का फोन आया, भाई तू दिल्ली में है मेल, मैंने कहा हाँ भाई। तो बोलता कहाँ है, कहाँ रुका है तू, मैंने कहा ये पहाड़गंज में रुका हूँ। तो बोलता तेरे को पता है उधर 2 गली छोड़ के कोठा है। मैंने कहा मेरे को क्या करना है, मैं तो उधर इंस्टीट्यूट चोदने आया हूँ। तो गए उधर, वीडियोस बनाई, लोगों से बात करी। वो जो राव IAS वाली बिल्डिंग में हुआ था, मैं लिटरली उसके नीचे खड़ा हुआ था, वहां प्रोटेस्ट था, वहां जाके लोगों से बात की। 3 बच्चों का नाम आ रहा था, एक और चौथा बच्चा था जो बिजली लग के मर गया था, उससे बात करी। मतलब उसके जो लोग उनको जानते थे, कि उसको पैसे भी नहीं मिले, उसको कुछ भी नहीं मिला, उस चीज़ों के बारे में रिपोर्टिंग करी। प्लस वो लोग बच्चे क्या पढ़ते हैं, कितना सक्सेस रेट है, कहाँ से आए हैं, कितना पैसा लग रहा है, उनका मेंटल कंडीशन क्या है, वो कहाँ रहते हैं, सब कुछ। प्लस अपना पर्सपेक्टिव के करना चाहिए नहीं, इतना सेक्सी वीडियो बन गया था ना, मतलब पूरा शूट हो गया था, सारा कंटेंट स्क्रिप्ट वगैरह सब डन था। मैंने कहा भांचो ये तो फोड़ देंगे, मतलब इस वीडियो पे 10 व्यूज आएंगे ना, बट आई विल बी अ हैप्पी मैन। सारी चीजें हुई,
तो वाइल डूइंग ऑल दीज थिंग्स ना मेरे को ना हल्का सा लेफ्ट वाली किडनी में अनकंफर्टेबल सा फील होना स्टार्ट हुआ है. नाउ आई हैव लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ इट, बट मुझे लगा था कि ठीक है, ये तो दिल्ली का एक तो पानी बहुत गंदा है. ठीक है, दिल्ली शहर अच्छा है, मेरे को लगा था घटिया शहर होगा, पर मैं जितना घूमा ना, एक तो मेट्रो में घूमने में मजा आ गया भाई. मतलब वो रेड लाइन से पिंक लाइन, फिर वो हौज फिर वो चांदनी वाला, मजा इतनी बढ़िया लगी ना मेरे को. अब मैं चंबल से आता हूँ भाई, मेरे को मेट्रो देख के मेरा तो खड़ा हो गया, मेरे को तो खूब मजा आया. तो मेरे को अच्छा लगा. तो घूमते घूमते मैंने ध्यान ही नहीं दिया, बट हल्का सा मेरे को खराब फील हो रहा था. तो मेरे को लगा हो सकता है पानी थोड़ा सा बहुत ही स्ट्रांग है, इसकी वजह से मैं डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा हूँ. मैं 17-18 साल बाद दिल्ली आया हूँ, मेरे को नहीं यहाँ का पानी सूट करता है, मालवा में पड़े बड़े हैं, तो हो सकता है इस वजह से हुआ हो. तो मैंने कहा ठीक है, मैं इग्नोर किया, एक आध दिन पेन किलर लिया और मैं आ गया वापस इंदौर. यहाँ एक दिन तो सब ठीक रहा. अगले दिन भाई मेरा डाइजेस्टिव सिस्टम कोलैप्स हो गया, मेरे को चढ़ गया भाई फीवर, और मेरा चेहरे पे स्वेलिंग आ गई. मैं सो के उठा, मैं मिरर में देखा, मैं कहा मोटा मोटा, मैं खुश हो गया, मुझे मेरा वेट गेन हो गया, क्योंकि मैं 10th क्लास में था, मेरा 57 वेट था. इस बात को 7-8 साल हो गए, मेरा आज भी 58 ही है. तो मेरे को लगा कि मेरा वेट बढ़ गया. देखा, मैंने कहा मुंह ही सूजा भाई, बाकी सब तो पतले ही है. तो डॉक्टर के पास गया, उन्होंने बेसिक स्कैन वगैरह करे, फिर एक डीएमएस स्कैन होता है, वो प्रॉपर ऐसा इंक विंक डाल के पूरा किडनी विडनी चेक करते हैं. तो उन्होंने चेक किया एंड दे टोल्ड मी कि मेरा जो लेफ्ट वाला किडनी है, इट इज 34% परफॉर्मिंग, एंड अगर 15 के नीचे गया तो हमको हटाना पड़ेगा, पर अगर दूसरी वाली किडनी ने साथ नहीं दिया, मतलब बेटा डायलिसिस. क्योंकि किडनी सिर्फ वाटर प्योरीफाई नहीं करती है, ब्लड भी करती है. और डायलिसिस इतनी घटिया चीज है ना, मतलब लोगों को लगता है कैंसर बुरी चीज है, बट डायलिसिस मैं देख चुका हूँ. मेरा एक कजिन था, वो 10 साल का था, उसको इश्यूज थे, उसका तब से ही डायलिसिस स्टार्ट हो गया था. और मैंने उसको बड़े होते हुए देखा है, मैं उसको डे इन डे आउट सफर होते हुए देखा है. उसकी डाइट इतनी स्ट्रिक्ट थी कि उसको कुछ भी खाना अलाउड नहीं था. बट वो थोड़ा रिच फैमिली से, तो वो मेरे घर पे आता था ना, तो बोलता था कि यार सतबीर भैया, मैं आपको अपनी गाड़ी चलाने दूंगा, आप मेरे को थोड़ी सी मिठाई खिला दोगे क्या? हम गरीब के बच्चे, हमको खेलने का मौका मिल रहा है, हमको क्या पता कितना सीरियस सीन है. तो मैं थोड़ा बहुत उसको खिला देता था. लाइक ही पास्ड अवे एट द एज ऑफ 15. तो मेरे को पता है वो कितना भैंजो घटिया चीज है. तो डायलिसिस वाज नॉट एन ऑप्शन. तो मैं पूछा, मैंने कहा ये सब क्यों हुआ? लाइक आई हैड अ बिट ऑफ हिस्ट्री ऑफ किडनी इश्यूज व्हिच लाइक आई वेंट थ्रू 7 ऑपरेशंस टू फिक्स इट, बट बिफोर कोविड इट वाज फाइन, सब ठीक हो चुका था. तो मैंने कहा ठीक ही होगा. फिर जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर मैंने कहा चेक ही क्यों कराना, क्यों फालतू में डॉक्टर को पैसे देना. बट ये अचानक से हुआ, तो मैंने पूछा, मैंने कहा ऐसा क्यों हुआ? सो उन्होंने बोला कि तुम अपना लाइफस्टाइल बताओ. तो फिर मैंने बताया, मैंने कहा वही 12 बजे काम करना, सुबह 6-6:30 बजे पोहा खा के ब्रश करके सो जाना, फिर जब होश आए फिर राइटिंग करना. और ये 1.5 साल का था. तो ही सेड दैट कोई ऐसा दवाई नहीं होता है, ठीक है, जो आपकी प्रॉपर किडनी को रिपेयर कर सके. इट्स जस्ट द लाइफस्टाइल यू हैव टू लिव टू मेंटेन इट. मतलब भाई कैसा सीन है ना, मैं तुमको कैसे समझाऊं. मतलब एक कमजोर किडनी होना बिल्कुल एक डिसलॉयल गर्लफ्रेंड होने जैसा है, कि मतलब वो चीट कर रही है, पर तुम फोन चेक नहीं कर सकते, क्योंकि अगर फोन चेक कर लिया तो फिर अब पूरा ये उस बात पे आ जाएगा कि तुमने फोन चेक क्यों करा, वो तुम्हारी गलती है. सेम विद किडनी, कि अगर तुम्हारी किडनी में पेन हो रहा है और तुमने उसको ठीक करने के लिए या उससे बचने के लिए पेन किलर खाई, तो पेन किलर तुम्हारी किडनी पे असर करेगी. सो देयर इज लाइक नो फकिंग एस्केप अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ गुड हेल्थ, गुड डाइट, स्लीप एंड हैव अ बैलेंस लाइफ. तो मैं अपना बताया डॉक्टर को, मैंने कहा ऐसा ऐसा सीन है. तो उसने बताया कि देखो यार, तुम समझदार बच्चे हो. मैंने कहा तुम्हें को पता ही है मैं कितना समझदार हूँ. बोला कि इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, तुम ये जो अपनी बॉडी पे टोल ले रहे हो ना, यू हैव टू स्टॉप राइट नाउ. जस्ट टेक अ गुड 8 to 10 आवर्स स्लीप, टेक ऑल दीज मेडिसिन, इतना 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 नहीं खाना है, बेसिक डाइट पे जाओ, गिव योर सेल्फ सम टाइम. once it will be fine, you will be able to take a decent toll on your body. So it's it is like I have projects in my hand, but I cannot go for it because unlike other YouTubers, I don't have multiple script writers and an editor and a shooting guy. I have to make sure everything by myself, और वो काम करने में बहुत टाइम जाता है. In order to produce one video a month,
पूरा मंथ ही लग जाता है, और अगर मैं मल्टीपल वीडियोस डालने की सोच भी रहा हूँ तो इट विल टेक समथिंग आई डोंट हैव टू। और डायलिसिस वाला ऑप्शन कोई ऑप्शन ही नहीं है भाई, क्योंकि वो फिर ना गाड़ी चौक में लगाने जैसा है कि अब वो ऐसा नहीं है कि रुकेगी कि नहीं रुकेगी, इट इज़ कि रुकेगी, तो कब रुकेगी वो तुम नहीं कह सकते। तो वो वाला एक इशू है कि मैं उस ऑप्शन को कंसिडर नहीं कर रहा हूँ, नॉट बिकॉज दैट समथिंग आई एम स्कैर्ड ऑफ, व्हिच इज ऑब्वियसली आई एम, बट देखो यार, मैंने कोई तुम्हें अभी पोटेंशियल दिखाया नहीं है, कुछ ऐसा काम करके दिखाया नहीं है जिसके दम पे तुम बोल सको कि भाई हाँ ये बंदा कुछ कर सकता है, बट आई हैव समथिंग हियर, समथिंग आई हैव इन माई हेड दैट आई बिलीव कि अगर ये मैंने कर दिया ना इन नेक्स्ट 5 years, things gonna be so good for us, and so good means really so good. So that's the thing, I don't have any choice, I have to step back and take rest and lie down, so I cannot work. This was my story, this is everything I have to tell you. मेरी स्टोरी यहाँ पे जो पास था वो ख़त्म होता है, बट इन फ्यूचर देयर इज समथिंग वी कैन डू बोथ टुगेदर इन विच आई नीड योर हेल्प. सो आई हैव अ प्लान, एंड इफ यू वांट कि अगर तुम मेरा उसमें साथ दे सको, सो इट विल बी ग्रेट. ठीक है, लाइक जब तक मैं बेड रेस्ट पे हूँ, लाइक more than couple of months, I will lie down and I will write script. और जब तक मैं बेड रेस्ट पे हूँ, I will write multiple scripts for at least 3 to 4 months. And the moment I will be medically cleared to take at least a decent toll on my body, I will start producing content. तो जितनी भी मैंने स्क्रिप्ट लिखी है ना, वो मैं आराम से 1 महीने में प्रोड्यूस कर लूँगा, बिकॉज स्क्रिप्टिंग इज़ द मेजॉरिटी थिंग. तो उससे होगा ये कि जब मैं पहली वीडियो डालूंगा ना, तो मेरे पास अगले 4 महीने की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड और पड़ी होंगी अनलिस्टेड. तो वो पूरा प्रोसेस में नहीं जाना पड़ेगा कि रोज़ कुआं खोदो, रोज़ पानी पियो, आज स्क्रिप्ट लिखी, आज वीडियो डाली, फिर कल से वापस स्क्रिप्ट लिखना शुरू. So this is the thing, and in this thing I need your support, this time financially. So here's the plan. In next some months I will lie down, take rest and write scripts. The moment I will be medically cleared, I will be started producing content. But अगर इन 3-4 महीनों में मैंने to create the funds, like to generate the funds to create the videos, अगर मैंने वो करना शुरू कर दिया, तो फिर जब मैं मेडिकली क्लियर हूँगा तो फिर मुझे अपनी वीडियोस के लिए लिखना पड़ेगा और फिर प्रोड्यूस करना पड़ेगा, तो उसमें बहुत लंबा टाइम जाएगा. सो द प्लान इज दैट यू कैन फंड मी. ठीक है, इट्स अ इन्वेस्टमेंट, इट्स नॉट अ डोनेशन. don't think that way कि maybe he need help, financial help to for the health. Don't worry about that, I have more insurance than the videos I uploaded on YouTube. So this is the plan. I'll give you a QR code and the details in the description or the comment box where I can give, in which you can invest. तो अगले 3-4 महीने में जब मैं रेस्ट ले रहा हूँ, तब मैं स्क्रिप्ट लिखूंगा, एंड द मोमेंट आई विल बी मेडिकली क्लियर्ड, आई विल यूज दिस फंड टू प्रोड्यूस वीडियोस. और जब मैं वापस आऊँगा, वी विल हैव अ कंटेंट बैंक ऑफ एटलीस्ट 5 months. So you can have consistent videos, multiple videos a month for 5 months. So that's the plan. But let me tell you one thing before I go. अगर तुम्हारे पास फाइनेंशियल कैपेबिलिटी हो तो ही इन्वेस्ट करना. ऐसा मत करना कि खुद की बुरी हालत है और तुम किसी यूट्यूबर को धर्म के नाम पे डोनेट कर रहे हो. ऐसा मत करना. इफ यू हैव द बिलीफ एंड इफ यू हैव द मनी, देन यू कैन इन्वेस्ट. मैं QR यहीं कहीं दे दूंगा, यू कैन डू दैट, और डिस्क्रिप्शन में भी कुछ कुछ रहेगा तो तुम्हें मिल जाएगा. सो यू कैन डू दैट. एंड लिसन, मैं अभी लाइफ की एक ऐसी स्टेज पे हूँ वेयर आई हैव 2 options. Either in next 5 years I can create the biggest YouTube channel of the country,
or I can create the biggest writing company of this country. So both the cases I'll have a decent future, but this thing will decide कि हम किस timeline को चुनेंगे. So जो भी हो, don't take so much pressure on yourself that you have to do it. It was my job, I failed, that's why you have to do it now, like if you want. So yeah, I guess that's it. This is, I guess, probably the first video I haven't scripted. जी भी था, but ठीक है. I hope ये ठीक गया हो. So I think it's time to say goodbye. But before I go, let me tell you a joke, or I would say the joke जिसकी वजह से ये सारी चीजें स्टार्ट हुई. मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मेरा इतना सफाई से काटा था ना, इतना इतना ज्यादा ज्यादा सफाई से कि मैंने प्यार से उसका नाम रख दिया मौलाना। मौलाना. हरिओम तत्सत.